नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFT के बारे में। शायद आपने नाम तो सुना होगा NFT, NFTs से करोड़ों की कमाई, डिजिटल आर्ट बिक रही है लाखों डॉलर में। लेकिन असल में ये NFT होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं और लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम NFT को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 17 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां पर आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है NFT क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो NFT का पूरा नाम क्या होता है, तो NFT का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है, नॉन फंजेबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसे आप किसी और चीज़ से बदल नहीं सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो राम के पास अगर 500 रुपये का नोट है और श्याम के पास 500 रुपये का नोट है, तो वो दोनों आपस में उसको बदल सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत होगी क्या, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वह तब फंजीबल कहलाएंगे, मतलब आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब राम क्या करता है कि राम किसी सेलिब्रिटी के पास जाता है और उनसे उस नोट पर सिग्नेचर करवा लेता है। ठीक है, तब क्या वो एक फंजीबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि श्याम के पास तो सिंपल 500 के नोट तो हैं ही और राम के पास भी 500 के नोट हैं, लेकिन अब उसमें एक चीज़ यूनिक आ गया है। अब यूनिक क्या है कि उसमें एक सिग्नेचर है। अब राम का कहना है कि इस नोट को मैं आगे जाकर बेचूंगा, 5,000, 10,000, 20,000 में मैं बेच सकता हूँ। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसमें एक सेलिब्रिटी का सिग्नेचर है जिसको कई सारे लोग पसंद करते हैं और कई सारे लोग पसंद नहीं भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग देखा, ठीक है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वही पेंटिंग आपने भी देखा तो आपको भी वो पसंद नहीं आया, पर हम दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पर्सन है जिसको वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, और वो पेंटिंग को क्या करता है, ख़रीद लेता है। हो सकता है 1 करोड़ में या 2 करोड़ में। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्ट का कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें क्या है, नॉन फंजीबल टोकन, मतलब उसको हम किसी और से बदल नहीं सकते हैं। एक ऐसा टोकन जिसको हम किसी से बदल नहीं सकते। अब टोकन क्या है हम आगे समझेंगे वीडियो पर। ठीक है, तो मतलब अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक यूनिक चीज़ जो पूरी दुनिया में नहीं है उसको हम नॉन फंजीबल कहेंगे। मतलब वो उसके जैसा और किसी के पास नहीं है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो नॉन फंजीबल का मतलब समझ में आया। लेकिन अगर आपके पास एक अनोखी पेंटिंग है और मेरे पास भी एक पेंटिंग है तो हम बदल भी ले तो वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर पेंटिंग यूनिक होती है। यही होता है नॉन फंजीबल। अब समझ में आया? जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा या फिर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नॉन फंजीबल क्या है। तो नॉन फंजीबल उसको हम कहते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आपके पास 500 और मेरे पास 500 है तब तो हम बदल सकते हैं, लेकिन आपके 500 में अगर कुछ यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ क्या हो सकता है, किसी की पेंटिंग या फिर खुद से आप ड्रॉ किए हुए कोई भी ड्राइंग है, तो उसको अब आप मेरे से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके वाले नोट में एक यूनिक चीज़ आ चुकी है। अब उसको आप 10,000 में भी बेच सकते हैं या फिर 20,000 में बेच सकते हैं। किस लिए? उसकी वैल्यू एक्चुअली 500 ही है, लेकिन जब वो यूनिक चीज़ आ गया, जब उसमें यूनिक चीज़ डिज़ाइन हो गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सिंपल है, क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला हम जानेंगे NFTs कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो
NFT एक तरह का डिजिटल टोकन होता है जो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। जैसे बैंक का रिकॉर्ड आपके पैसे का प्रूफ होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन NFT का प्रूफ होता है। एक बार अगर कोई चीज़ NFT बन गई तो उसका ऑनरशिप और रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। NFT मतलब अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो NFT को चोरी नहीं किया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि NFT कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल आर्ट, ठीक है। पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन को NFT बनाकर बेचा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूज़िक और वीडियो। तो गाने, वीडियो, फिल्म के सीन NFT बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। गेमिंग आइटम्स की अगर हम बात करें तो गेम में कई रेयर आइटम या कैरेक्टर NFT हो सकता है, ठीक है। चौथा नंबर हम जानेंगे कलेक्टिबल्स, ठीक है। जैसे क्रिकेट का डिजिटल कार्ड या फिल्म का पोस्टर भी हो सकता है। अब वर्चुअल लैंड की अगर हम बात करें तो मेटावर्स में ज़मीन और प्रॉपर्टी NFT बनकर बिकती है, ठीक है। ये सब आप लिख लो अपने कॉपी पर। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानेंगे NFTs के फ़ायदे क्या क्या है। तो ओनरशिप का प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा पता रहेगा कि असली मालिक कौन है, ठीक है। अब रॉयल्टी इनकम क्या है तो इसको मैं बहुत ही क्लियर तरीके से समझाऊंगा अभी, ठीक है। मान लीजिए राम ने जो 500 रुपये का नोट था उसके पास, तो उसमें एक यूनिक चीज़ क्या थी कि कोई सेलिब्रिटी का सिग्नेचर था, ठीक है। अब राम का कहना है कि उस नोट को वह अब 10,000 में बेचने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई बायर्स इस 500 रुपये को खरीदने वाला होता है, ठीक है। अब इसको बेचेंगे कैसे, तो इसको टोकन बनाकर बेचा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि इसको टोकन बनाकर बेचा जाता है, तो वही होता है NF, और ये जो T है ना, तो यही टोकन है। तो जितनी भी चीज़ होती है वो टोकन बनाकर बेचते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि टोकन किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 को जब राम बेचता है, किससे बेचेगा, तो मान लीजिए ABC कोई पर्सन है, ठीक है। अब राम से ABC पर्सन 10,000 रुपये में खरीद लेते हैं। तो क्या ये जो ABC पर्सन है ये टोकन को रख कर घूमेंगे? नहीं ना, वो भी तो अगला किसी को बेचेंगे, चाहे 10 साल के बाद बेचे या 20 साल के बाद बेचे, बेचना तो उसको भी है। तो मान लीजिए अगर ABC राम से 10,000 रुपये में ख़रीदा है, तो हो सकता है आने वाले 10 साल, 5 साल, 2 साल में जब ABC सेल करेंगे किससे, XYZ, ठीक है, ये भी कोई पर्सन है, तो इसका प्राइस ABC का अब न्यू प्राइस हो जाएगा कि हमने तो 10,000 में ख़रीदा था, अब हमारा जो प्राइस है 1,00,000 रुपये है। 1 लाख में कौन बेचने वाले हैं, तो ABC जब बेचेंगे XYZ को, तब क्या होगा कि राम के पास जो इसका क्रिएटर है, ठीक है, तो राम के पास क्या होगा कि 10% ऑटोमेटिक मिलेगा फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। दूसरा बार जब XYZ किसी और से बेचता है तो फिर इससे 10% मिलेगा, फिर XYZ किसी और पर्सन से, फिर किसी और पर्सन से मिलता जाएगा। तब जितनी बार सेल होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी बार सेल होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए पहला बिका तो 10% मिल गया, फिर से बिका, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, मतलब जितने अमाउंट में वो बिकेगा उसका 10% किसके पास जाएगा, तो राम के पास जाएगा। वही होता है रॉयल्टी इनकम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम जानेंगे ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट क्या है कि NFT को दुनिया में कहीं भी बेचा और ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होने की वजह से इसे कोई बदल नहीं सकता है और ना ही इसको चोरी कर सकता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब NFT के कुछ नुकसान और रिस्क भी हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले जानेंगे कि नुकसान और रिस्क क्या क्या हो सकता है। तो बहुत महंगे हो जाते हैं,
हर NFT की वैल्यू अलग होती है और कभी कभी लोग सिर्फ फैशन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए आपको और मुझे कोई पेंटिंग पसंद नहीं आ रही, पर तीसरा पर्सन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो लाखों या करोड़ों रुपए देकर खरीद लेता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और क्या हो सकता है कि मार्केट अनसर्टेन, तो आज NFT का दाम बहुत ज़्यादा है, कल को वह गिर भी सकता है। ठीक है, तो स्कैम और फ्रॉड, नकली प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या है कि NFT बेचने के लिए हमेशा खरीदार नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। फिर भी अगर नहीं मिले तो आपकी किस्मत की बात है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। आगे हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ NFT। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो अभी आप ले आओ, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये चीज़ हुआ है किसी के साथ, कोई करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हैं बेचकर। ठीक है, तो पीपल की डिजिटल प्रिंटिंग 69 मिलियन डॉलर में बिकी थी। ठीक है, इसके और डिटेल की हम बात करें तो पीपल की सबसे मशहूर डिजिटल पेंटिंग जो थी एवरेज द फर्स्ट 5000 डेज, ठीक है, जो कि 2021 में क्रिस्टेज में बिकी थी और उस समय यह 69.3 मिलियन डॉलर, लगभग 5.7 अरब रुपए मिले थे, जिससे यह इतिहास की सबसे महंगी डिजिटल पेंटिंग में से एक बन गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला एग्जाम्पल, जैक डोर्सी का पहला ट्वीट NFT में 2.9 मिलियन डॉलर में बिका था। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा था। अब आपको समझ में आ रहा हो कि उन्होंने तो बस कुछ लिख कर शेयर किया था ना ट्विटर में। ठीक है, मान लो कुछ भी लिख दिया, इसको कैसे बेच सकते हैं? तो यही चीज़ होता है टोकन। ठीक है, जब इस चीज़ को इस टोकन पर ले जाएंगे तो टोकन बनाकर इस चीज़ को हम बेच सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या लिखा था जो 2.9 मिलियन डॉलर में बिक गया। ठीक है, तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जैक डोर्सी का पहला जो ट्वीट था, उन्होंने बस इतना लिखा था कि बस अपना ट्विटर सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो 21 मार्च 2006 को किया गया था ट्वीट किया। ठीक है, जिसे 2021 में 2.9 मिलियन डॉलर में नीलाम किया गया था। मतलब बस वह लिखे थे कि बस अपना ट्विटर सेटअप कर रहा हूँ, और ये चीज़ उनका 2.9 मिलियन डॉलर में बिक गया। ठीक है, और इस नीलामी से हुई आय को गिव डायरेक्टली नामक एक धर्मांध संस्थान को दान कर दिया। इसीलिए दान भी करने चाहिए पैसे कमाकर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिकेट और बॉलीवुड NFTs इंडिया में भी लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अगला हम जानेंगे फ्यूचर ऑफ NFTs। ठीक है, तो NFT सिर्फ आर्ट या कलेक्टिबल्स तक सीमित नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में रियल एस्टेट ओनरशिप, सर्टिफिकेट और डिग्रीज, टिकट फॉर इवेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ NFT के रूप में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम जानेंगे कंक्लूजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, NFT एक तरह की डिजिटल एसेट है जो यूनिक सिक्योर ओनरशिप देता है, लेकिन इसमें पैसा लगाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये मार्केट नया है और रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको NFT समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या आप NFT खरीदना चाहेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।